जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे नारायण, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे 100 रुपए दे दे तो मैं उनमें से 10 रुपए तेरे नाम के गरीबों को दे दूंगा, क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपए उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांध कर निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उनको उन्हें दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया, तो जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपए दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, सो उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? ब्राह्मण बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपए इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपए उसके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 100 रुपए कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। ब्राह्मण को इसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी, सो उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ आदमी, वह कुछ जरा ज्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है, सो ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। ए लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आस पास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया है इसने? भिखारी बोला, ये मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपए, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने तो वे तो वाकई 90 रुपए थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। ब्राह्मण ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनकी कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता था। सो वह अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वह ये पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहां उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहां एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि वहां कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपए नीचे रखे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए, जो उसने वहां छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपए ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपए हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्राह्मण ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। ये करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर गया। वहां से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देख कर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वह जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को
उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सब से उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि यह कौन क्यों रो रहा है। इत्तफाक से ये मुल्ला भी अंधा था और बहुत चालाक था। मुल्ला ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम ये क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की जमीन भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूंगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब, मेरे पास जो कुछ भी था मेरा वह सब डाकू लूट कर ले गए हैं। या कोई चोर आया और वह मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूं? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपए एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे जहां सारे दिन लोग आते जाते रहते हो? अगर तुमने ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ यह न हुआ होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूँ और वह डंडी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो, ये यहाँ है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ, तुम एक और डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। ये सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। सो उसने एक बड़ी डंडी ली, उसको खोखला किया और उसको मुल्ला की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला, उसने मुल्ला की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मुल्ला जब भी प्रार्थना करता था तो अपनी डंडी जमीन में रख देता था, और क्योंकि वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था, इसलिए ब्राह्मण को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वह फिर से उसी मुल्ला की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। इत्तेफाक से यह दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहला वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ला के सामने रो रहा था, तो दूसरे अंधे मुल्ला ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफी के लिए अल्लाह का तुम पर कुफ्र पड़े। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिलकर रखता हूँ। वहां से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरे मुल्ला के ये शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहां से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हाँ, उसको डराने के लिए इतना काफी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ला को वह मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर ब्राह्मण चला आया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पींचता पींचता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी। वे भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। सो उस अंधे मुल्ला को अपने कपड़े उतारकर एक तरफ को फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी एक शहतूत की मोटी सी शाख लिए वहां नहीं आ गई होती।
और उसने उससे उनको नहीं मार भगाया होता। इस बीच ब्राह्मण ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब हैं। ये देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत ही पहले वाले अंधे मुल्ला के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की, सो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियां बताईं। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा के पास चला जाए और उससे प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर की ठीक से खोज करे। ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वह खुद भी यह जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में डिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है आकर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। ये सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले ने किया या फिर किसी और ने भी तुमको इस बारे में सलाह दी? ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए मुझे उकसाया हुजूर, और मैंने यह सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और फिर उसको वहां से भेज दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी के अगर कोई बेटा न हो तो ये एक बड़े दुख और शर्म की बात है। ये बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बहुत ही अमीर सौदागर बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। वह यही सोचता रहता था कि कौन उसका नाम आगे चलाएगा, कौन उसका व्यापार संभालेगा, वह किसको अपना इतना सारा पैसा देकर जाएगा। ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे और उसकी नाउम्मीद आत्मा से एक ही दुख भरा जवाब बार बार आता, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है। उसने बताए गए समय पर बहुत प्रार्थनाएं की, उसने बताए गए दिनों पर बहुत उपवास किए, उसने बताई गई चीजों के बहुत दान दिए, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा दी और आष्टी उसके ऊपर थी ही नहीं। उसके कान उसकी तरफ से खुले ही नहीं थे, ऐसा उसको लगता था। भगवान जो सोचता है वह आदमी के सोचने से मेल नहीं खाता। भगवान की इच्छा थी कि उसको एक बेटा मिले, सो समय आने पर उसके एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ। सौदागर ने उसका नाम हायबंद रखा। जब वह 5 साल का हो गया तो उसने उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वह 10 साल का होने तक पढ़ता रहा। एक दिन वह सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था कि उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने गरीब क्यों थे। उन्होंने उसको बताया कि उनके माता पिता और भाई मर चुके थे और वे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को नहीं जानते थे जिससे वे कोई सहायता ले सके, इसीलिए वे इस तरह मारे मारे फिर रहे थे। ये सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उनको यह सोचकर अपने घर ले गया कि उसके बेटे को अच्छा साथ मिल जाएगा और साथ में वह उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी कर दिया करेंगे, साथ में उनकी भी सहायता हो जाएगी। उसने उनको अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया। अब जैसा कि हम देखेंगे कि ये बच्चे उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बजाय इसके कि वे अपने इस दयालु मालिक को और प्यारे से साथी को धन्यवाद देते या उनकी सहायता करते, उन्होंने तो उनके खिलाफ जालसाजी शुरू कर दी और उनको बड़ी शर्मनाक हालत में डाल दिया। वे सौदागर के बेटे हायबंद के साथ रोज स्कूल जाते, पर हायबंद तो बड़ी मेहनत से पढ़ता, जिससे वह तो बहुत होशियार हो गया, जबकि वे दोनों आलसी और लापरवाह थे। सो उन्होंने वहां अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं सीखा। एक दिन जब वे तीनों सुबह को स्कूल जा रहे थे तो वे शादी के बारे में बात करने लगे। उन दोनों बच्चों ने हायबंद से कहा, देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी ही हो जाएगी, क्या तुम अपने पिता से कहकर हमारी शादी नहीं करवा सकते? हायबंद बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि वह तुम्हारी शादी पहले कर दे, बाद में मेरी शादी करें। इसके कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी कराने वाले को कई जगह भेजा कि वह किसी अमीर परिवार की
कोई सुंदर पढ़ी लिखी होशियार लड़की देख कर आए। लड़की देख ली गई और हाईबंद की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी दावत दी और गरीबों को बहुत दान दिया। फिर उसने अपने बेटे को राजा जैसे कपड़े पहनाए और उसको दुल्हन के घर भेजा। दोनों नीच लड़कों को इस बात का पता था, सो वे उससे पहले ही उसकी ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को बरगलाने की कोशिश की कि हाईबंद तो कुछ पागल सा है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। यह सुनकर वे दोनों बहुत दुखी और नाराज हुए। ये बात अगर उनको कुछ पहले पता चली होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब वे क्या करें। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दुल्हा अपने घर से चल चुका था। इधर वे दोनों लड़के फिर हाईबंद से मिलने के लिए जल्दी से चलकर वापस आए और उसको दवा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर किया। उन फलों को खाकर वह बिल्कुल बेवकूफ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही सौदागर के पास उसके घर गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, जैसे कि वे अपनी इस खोज पर बहुत दुखी हो कि वह लड़की जिससे वह हाईबंद की शादी करने जा रहा था, वह तो एक राक्षसी थी और आदमियों को खा जाने वाली थी। हाईबंद का पिता यह सुनकर सोच में पड़ गया। अब वह क्या करे। शादी की घड़ी आ रही थी और सब लोग दूल्हे के इंतजार में थे। जब हाईबंद अपनी ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने उसको ठीक से देखा भाला, और जब उन्होंने उसको कुछ सोया सा खोया खोया सा और बेवकूफी की हालत में पाया तो उनको लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे। सो उन्होंने उसको अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वह लड़की जिससे हाईबंद की शादी होने वाली थी और जिसका नाम जोहरा खातून था, बहुत होशियार और अक्लमंद थी। उसको लगा कि इसमें उन लोगों की कोई जाल बिछाने की साजिश है। उसने अपने पिता को मजबूर किया कि वह उसकी शादी हाईबंद से ही कर दे। उसको पूरा विश्वास था कि हाईबंद के पिता इतने सीधे और ईमानदार आदमी थे कि उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। खैर, शादी की सारी रस्में पूरी की गई और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर कम होने लगा तो हाईबंद को होश आने लगा। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद रीति रिवाजों के अनुसार हाईबंद और उसकी पत्नी अपने घर वापस लौटे। रास्ता थोड़ा लंबा था, सो उन्होंने उसको 2 बार में पूरा करने का इरादा किया। आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने एक गांव में रात को रुकने का फैसला किया। जब जोहरा सोने चली तो अचानक उसे याद आया कि वह अपनी सास के लिए तो कोई भेंट लाई नहीं है, पर अब वह क्या करे। ससुराल में खाली हाथ जाना तो ठीक बात नहीं थी। वह बहुत दुखी हुई, पर फिर किसी तरह से उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी तो उसने सपना देखा कि एक बहुत गोनी सा आदमी उसकी तरफ बड़ा चला आ रहा था। उसके पास आकर वह उससे बोला, ओ भली लड़की, तू दुखी मत हो, तू नदी के पास जा। वहां तुझे एक लाश पानी पर तैरती मिल जाएगी जिसकी बाह पर एक बहुत कीमती ब्रेसलेट है। तू उस लाश को पुकारना तो वह तेरा कहा मानेगी और तेरे पास आ जाएगी। तू उसका वह ब्रेसलेट उतार लेना और अपनी सास को दे देना। यह अजीब सा सपना देखकर उसकी आंख खुल गई। वह तुरंत उठी और नदी की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर एक लाश तैर रही थी। उसने उसको पुकारा तो वह उसके पास आ गई। उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट उतारा और अपने घर आकर सो गई। सिवाय उन दोनों नीच लड़कों की नीचता के सब कुछ ठीक चलता रहता, पर उन्होंने यह सब कुछ देख लिया था और यही था भी जो वह चाहते थे। उनको बस किसी भेड़ का खून नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर और नदी के किनारे पर छिड़कना था और फिर भागकर अपने मालिक सौदागर के पास उसको यह बताने जाना था कि उनकी बहू किस तरह से बर्ताव कर रही थी। उन्होंने ऐसा ही किया। सौदागर तुरंत ही उनके पीछे पीछे भागा आया। जब उसने खून के निशान देखे तो वह ऐसे रो पड़ा जैसे कोई मरने वाला रोता है। सुबह को वह अपने बेटे के पास गया और उसको वह सब बताया जो उसने सुना और देखा, पर उसके बेटे को उसका विश्वास ही नहीं हुआ और वह अपने पिता से बहुत नाराज हो गया। सुबह को पूछने पर दाई ने बताया कि आधी रात के करीब उसकी मालकिन कुछ देर के लिए घर के बाहर गई तो थी, लेकिन वह बाहर गई क्यों थी यह उसको नहीं पता। हाईबंद को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसको इस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। सारी बारात दुखी सी सौदागर के घर वापस आई
जोहरा को एक अलग कमरे में इन रख दिया गया, जहाँ केवल उसकी दाएं ही जा सकती थी और कोई नहीं। एक दिन जोहरा की सास ने दरवाजे की जीरी से जोहरा के कमरे में झांक कर देखा तो वह तो वहां का दिया राश देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बची। इस तरह काफी समय बीत गया। इस बीच हाईबंद अपने उन दोनों नीच दोस्तों के साथ पिता के बिजनेस में उनकी सहायता करता रहा। वह अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने देखा कि हाईबंद अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी था, तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाए। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल दिए। वे कई मील चले कि हाईबंद को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब की कापियां तो घर पर ही भूल आया है। वह उनको लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोस्तों से ये वायदा किया कि वह शाम तक लौटकर उनको पकड़ लेगा। ये हिसाब की कापियां जोहरा के कमरे में रखी हुई थी। वे वहां थी ही क्यों, ये तो हमको नहीं पता, पर वे वहां थी। सो घर लौटकर हाईबंद तुरंत ही जोहरा के कमरे की तरफ दौड़ा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी। हाईबंद अपने आप को रोक न सका। उसने उसको अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और चूम लिया। वह उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा और फिर वहां से यह देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने उनको पहले पड़ाव पर ही पाया जहां उसने उनसे मिलने का वायदा किया था। वे वहां से कहीं गए भी नहीं थे और न ही कोई चीज उन्होंने बेची ही थी। वे तो बस वहां खा पीकर और जुआ खेलकर आनंद कर रहे थे। हाईबंद ने जब यह सब देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वह वहां से अकेला ही व्यापार करने चल दिया। ये दोनों बेचारे घर वापस लौट आए। अब ये दोनों भी हाईबंद से बहुत नाराज थे, सो इन्होंने उसके साथ चाल खेलने की सोची। इन दोनों दोस्तों ने एक फकीर का वेश रखा और सौदागर के घर पहुंचे। वहां जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसको बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। भगवान के लिए अपने लिए आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। ये कहकर वे वहां से चले गए। अब हम केवल सोच ही सकते हैं कि जब सौदागर और उसकी पत्नी ने फकीरों के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी तो उसका उन पर क्या और कितना असर हुआ होगा। ये सुनकर तो वे चैन से ही नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस बात की सच्चाई की पता नहीं कर ली। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, घर की हर स्त्री से पूछा, पर जैसा कि फकीरों ने उनसे कहा था वैसा कुछ भी नहीं पाया। तब वे इस सच्चाई का पता लगाने के लिए जोहरा के पास खुद गए। वहां उनको पता चला कि उसको तो वाकई बच्चे की आशा थी। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई राक्षसी नहीं थी बल्कि एक गुणवती स्त्री थी, पर सब बेकार। सौदागर ने अपने दीवान को बुला भेजा और उससे उसको सजा देने के लिए कहा। सजा में उसको जंगल ले जाना था जहां उसका सिर काट देना था। ऐसा ही हुआ। जंगल पहुंचकर उसने अपने सजा देने वालों से प्रार्थना की कि वे उस पर दया करें। वह बोली, आप लोग इतने बेरहम और अन्याय नहीं हो सकते कि आप एक सीधी सादी स्त्री का कत्ल करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिले, और न आप मेरे खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं। क्या अब भी आप मेरा कत्ल करेंगे? वे बोले, हम क्या करें, हमें ऐसा ही हुक्म मिला है। इस पर जोहरा जमीन पर नीचे लेट गई और भगवान की प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मुझ पर दया कर। तू तो जानता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे इस सजा से बचा। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने जोहरा को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, तो लो देखो, वह तलवार तो लकड़ी की हो गई। तब दूसरे सिपाही ने अपनी तलवार उठाई तो वह अपने हाथ ही नहीं उठा सका। उसको ऐसा लगा जैसे किसी छिपी हुई ताकत ने उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए हों। इसके बाद तीसरा आदमी अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस तरह भगवान ने उस स्त्री की पुकार सुनी और उन दोनों दोस्तों के नीच इरादों को नाकामयाब कर दिया। जब सिपाहियों ने यह देखा तो उनको यह विश्वास हो गया कि वे भगवान की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे थे। वे बोले, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अब तुम हमें यह बताओ कि हम अपने आप को कैसे बचाएं,
क्योंकि जब सौदागर और दीवान साहब को पता चलेगा कि हमने उनका हुक्म नहीं माना और तुम्हें नहीं मारा, तो वे हमसे नाराज हो जाएंगे और हमको सजा देंगे। हमारे लिए तो उनका यही हुक्म था कि हम तुम्हें मार दें और तुम्हारा सिर ले जाकर उनको दे दे। जोहरा खातून बोली, आप डरे नहीं। कहकर उसने जमीन पर से कुछ मिट्टी उठाई और उसका एक सिर बनाती हुई बोली, मैं इस मिट्टी का अपने सिर जैसा एक सिर बनाती हूँ। सिर बनाकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसको मांस और खून का बना दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। वह मिट्टी का सिर एक जीते जागते हाड़ मांस का सिर बन गया और उससे खून टपकने लगा। वह सिर वह उन सिपाहियों को देकर बोली, लीजिए, यह सिर ले जाकर आप सौदागर साहब को दे दीजिएगा। सिपाहियों ने वह सिर लिया और घर वापस लौट गए। सौदागर ने जब वह सिर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बाहर अपने बागीचे में टांग दिया। जोहरा खातून कुछ दिन तक जंगल में ही रहती रही और वहां जो भी फल सब्जियां मिले वे खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहां से जाने का विचार किया तो उसने एक पेड़ से कहा कि वह हायबंद का पता करे और उसको बताए कि उसकी पत्नी कहाँ गई। फिर वह दूसरे देश चल दी। वहां जाकर वह एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली और उसी के घर ठहर गई। दिन में वह लकड़ियां और कुछ और चीजें चुनने जाती जिनको वह शाम को बाजार में बेच आती। रात को वह उस बुढ़िया के घर में सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात कि उसी समय वहां की रानी को भी बच्चा होने वाला था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसके बेटा नहीं हुआ तो वह उसको मरवा देगा। इसलिए उस बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। उसने शाही दाइयों को बुलवाकर पूछा भी कि उसके बेटा होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, उसके बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसको सलाह दी कि वह कोई हाल का जन्मा बेटा ले ले और वह बेटी जो वे सोचती थी कि उसको होगी उसको किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। उसने जब वह नया जन्मा बेटा वहां देखा तो उससे रानी के लिए उसको उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी, सो वह राजी हो गई। उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी के बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गई। उधर जैसे ही दूत जोहरा के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहां रख दिया जहां जोहरा का बच्चा सोता था, और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब जोहरा वापस लौटी तो उसने उससे कहा कि कोई दैवीय स्त्री वहां आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसे कि उसने उसके पहले कई बच्चों के साथ किया था। इसको साबित करने के लिए उसने उसको अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसने वहां पहले से ही रखे हुए थे। उसने उसको यह भी बताया कि वह राक्षसी साल में वहां एक बार आती थी। बेचारी जोहरा खातून अपने बच्चे के इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वह तो बस अब मरना चाहती थी। ये दुनिया उसके लिए बहुत ही खराब और मुश्किल वाली लगी। वह अब किसके लिए? उसकी जिंदगी दूभर हो गई थी। वह बस दिन में लकड़ी और फल जैसी चीजें इकट्ठी करके लाती और हर रात को उस नीच बुढ़िया के अजीब से घर में लौट आती जिसमें उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वह एक बहुत ही चतुर और गुणी नौजवान बन गया। अपना काम करते समय अक्सर वह इस बुढ़िया विधवा के घर के पास से गुजरता। एक दिन शाम को जब वह उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने जोहरा को देखा जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने यह भी देख लिया कि वह कहाँ रहती थी। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपनी शादी करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि वह उसके बारे में सोचेगा। उसने जोहरा खातून को अपने महल में बुलाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे अपने बेटे के प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है। उसको यह भी पता नहीं है कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह फिर बोली कि अगर उसको अगले 6 महीने तक
अपने पति की कोई खोज खबर न मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से यह मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। उस सारे साल और कई और साल तक हाईबंद व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश देश घूमता रहा। आखिर इसी समय के आसपास वह एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि उसको अपनी पत्नी अपने घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि अब तक वह अच्छी साबित हो गई होगी और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा। पर हम उसके दुख की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब उसको घर आकर यह पता चला होगा कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ। उसने अपने माता पिता से पूछा कि उसको मारने वाले उसे किधर लेकर गए थे और कहां उन्होंने उनके बेरहम हुक्म का पालन किया होगा। उन्होंने उसको सब बता दिया तो उसने उसी समय अपनी कुछ चीजें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जहां उसको उसके मारने वाले लेकर गए थे। भगवान की कृपा से वह उसी जंगल में आ पहुंचा जहां जोहरा को मारा जाने वाला था और उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिससे जोहरा ने अपने पति को अपने बारे में बताने के लिए कहा था। पेड़ बोला, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। जो सिर तुम्हारे पिता के पास ले जाया गया था वह तुम्हारी पत्नी का सिर नहीं था। तुम तुरंत ही फला फला देश चले जाओ, वह तुम्हें वहीं मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जाओ, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हाईबंद उस देश पहुंच गया और एक सुबह जब वह उस देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियां उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाती हुई देखी। उसने उनसे पूछा, ये सामान किसके लिए है और इसे तुम लोग कहां लेकर जा रही हो? उनमें से एक स्त्री ने उसको बताया कि वहां एक स्त्री रहती थी जिसका नाम जोहरा खातून था। उसकी शादी वहां के राजकुमार से होने वाली है। वे ये सामान उसी की शादी के लिए लेकर जा रही है। क्योंकि वह बहुत गरीब है इसलिए राजा ने उसकी शादी के लिए ये कपड़े और गहने भिजवाए हैं। वह कुछ साल पहले किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। ये सुनकर हाईबंद ने उस स्त्री को अपना नाम लिखी एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसे उसको दे दे। वह उनके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उसके जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। जोहरा ने तुरंत ही हाईबंद की अंगूठी पहचान ली। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। यह खबर तुरंत ही महल भेज दी गई कि उसको उसका पति मिल गया है। राजा यह सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वह अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा जोहरा के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसके साथ उसके महल चले। पर जैसे ही जोहरा ने उसे देखा तो वह उसको तुरंत ही पहचान गई कि वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वह उसका बेटा नहीं था। बूढ़ी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया कि वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। उस दूत ने भी स्वीकार कर लिया कि वह राजकुमार को उस बुढ़िया के घर से खरीद कर ले गया था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब यह सब सुना तो वह तो बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपने रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को मरवा दिया। हाईबंद और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आए, जहां वे बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। महल में लोगों के दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे, क्योंकि वहां का राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। रानी भी राजा को बहुत प्यार करती थी। उनके 2 बेटे थे जो चतुर थे, अच्छे थे और अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले थे। वे यह सोचते थे कि उनके माता पिता के जैसा दुनिया भर में कोई नहीं था। अब ऐसे घर में तो खुशी का रहना जरूरी था ही, जब तक कि यमराज ने अपने कुत्तों को उनमें से एक को अपने नरक में लाने के लिए न भेजा होता। रोज सुबह राजा को थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल के एक बरामदे में बैठने की आदत थी। अपने इस शांत समय में वे दोनों चिड़ियों के एक जोड़े को अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते देखते रहते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नई चिड़िया कुछ और चिड़ियों के साथ अपनी चोंच में कुछ कांटे दबाए उस घोंसले की तरफ उड़ी जा रही है। राजा को यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि वहां क्या हुआ था, सो उसने अपने एक नौकर से कहा
कि वह उस पेड़ पर चढ़े और पता करे कि वहां क्या हुआ। वहां जाकर नौकर को पता लगा कि उस घोंसले के चिड़े की पत्नी मर गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब नई चिड़िया जो घर में आई थी वह अपने सौतेले बच्चों का कोई काम नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वह उनके खाने के लिए बाहर से कांटे ले आएगी तो वह मर जाएंगे और वह उनकी सेवा करने से बच जाएगी। उसने ऐसा ही किया और वे कांटे खाकर वे बच्चे मर गए। वे सब अपनी माँ की लाश के ऊपर पड़े हुए थे। जब राजा और रानी ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए। राजा बोला, क्या हमारे और चिड़ियों के साथ ऐसे ही होता है? रानी बोली, हाँ, होता तो ऐसा ही है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय, मुझसे वायदा करो कि अगर मैं तुमसे पहले चली जाऊं तो तुम फिर कभी दोबारा शादी नहीं करोगे। राजा बोला, प्रिय, अपना हाथ दो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कसम खाता हूं कि तुम जिंदा रहो या मर गई हो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दोनों बच्चों को भी इसी तरह का कुछ सहना पड़े जैसा इन चिड़ियों के बच्चों को सहना पड़ा है। कहकर राजा ने रानी को ढांढस बंधाया। रानी भी यह सब सुनकर शांत हुई और राजा को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी। पर इत्तेफाक की बात कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही रानी चल बसी। राजा तो उसके बिना इतना दुखी हो गया कि लोगों ने सोचा कि अब तो वह भी मर जाएगा। कुछ समय बीत जाने पर वह कुछ संभला और देश का राजकाज संभालने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर उसके वजीरों, दरबारियों और दूसरे कुलीन लोगों ने उससे दूसरी शादी करने की प्रार्थना की। जैसा कि सोचा जा सकता है, उसको यह काम करने में जरूर ही बहुत परेशानी हो रही होगी। पहले तो राजा उनसे बात ही नहीं करते थे, पर वे भी अपनी प्रार्थना लगातार करते ही रहे। यहाँ तक कि उन्होंने राजा से दोबारा शादी करने के लिए हाँ करवा ही ली। उनके एक वजीर की बेटी का उनके लिए प्रस्ताव आया और राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। अब दुख के दिन शुरू हुए। जैसी कि उम्मीद की जाती थी, नई रानी दोनों राजकुमारों से जलने लगी और उनके खिलाफ कुछ जाल रचने लगी। राजकुमारों ने उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसको खुश रखने की बहुत कोशिश की। कभी उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं की, पर सब बेकार। रानी उन दोनों से बहुत नफरत करती थी और उसको उस दिन की इच्छा थी जब वह उनको देश से बाहर निकालकर बर्बाद कर देगी। उसने उतने समय तक इंतजार किया जब तक उसने यह नहीं देख लिया कि राजा उसको बहुत प्यार करता है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब उसने राजा से राजकुमारों की अपने साथ बुरा व्यवहार करने की और अपना कहना न मानने की शिकायतें करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उसने उससे यह भी कहा कि अगर राजा उसको इतना प्यार न करता तो वह उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं सह सकती थी। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे उसके दोनों बेटों को सबकी आंख बचाकर जंगल में ले जाकर मार दे। बच्चों को अपने पिता के हुक्म के ऊपर कोई सवाल पूछने की आदत नहीं थी, सो वे दोनों बच्चे सिपाहियों के साथ खुशी चले गए। उनको पिता के बेरहम हुक्म का तो पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता ने उनको जंगल में घूमने के लिए भेजा होगा। जब वे सब जंगल में एक जगह पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और उनको मारने के लिए ऊपर उठाया तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे चिल्लाए, हे भगवान, हमारी सहायता करो। भगवान ने उनकी सुन ली। सिपाहियों की लोहे की तलवारें लकड़ी की तलवारों में बदल गई और पत्थर दिल सिपाहियों के दिल में दया भर गई। उनसे उन नन्हे बच्चों को मारा नहीं गया, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनके प्रति भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हुए दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग लिए। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए तो उन्होंने सोचा कि वे वहां पर खाना खा लें और आराम कर लें। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे दोनों एक साथ नहीं सोएंगे, कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकू आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए और उनको और उनके घोड़ों को खा जाए। इस प्लान के साथ बड़ा भाई पहले सो गया और छोटा भाई जागकर पहरा देने लगा। जब वह पहरा दे रहा था तो दो चिड़ियां सूराब्रोर और बूराब्रोर वहां आईं और पास के एक पेड़ पर आकर बैठकर बातें करने लगी। सूराब्रोर बोला, देखो, उस पेड़ पर जिसकी डाल उस नदी तक जा रही है, दो गाने वाली चिड़िया बैठी है। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी चिड़िया हैं?
बूढ़ा ब्रोर बोला, हाँ, वे तो बहुत ही बढ़िया चिड़ियन है। मैंने उनको यह कहते सुना है कि जो कोई भी उनमें से एक का मांस खाएगा वह राजा बन जाएगा, और जो दूसरे का मांस खाएगा वह वजीर बन जाएगा। वह सबसे ज्यादा अमीर आदमी होगा, और वह हर सुबह जहां भी लेटेगा वहां अपने नीचे की जगह पर इतने कीमती 7 जवाहरात पाएगा जिसकी लोग कीमत नहीं आंक पाएंगे। यह सुनकर छोटा भाई तो बहुत उत्सुक हो गया। उसने तुरंत ही उन दोनों को एक तीर मारा और मार दिया। फिर उसने दोनों चिड़ियों को पकाया। एक चिड़िया उसने खुद खाई और दूसरी चिड़िया भाई के लिए छोड़ दी। भाई जब सोकर उठा तो उसने छोटे भाई की वह छोड़ी हुई चिड़िया खा ली। अगली सुबह दोनों भाई फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में छोटे भाई को अचानक याद आया कि उसका चाबुक तो वहीं रह गया। वह अपने इस चाबुक को बहुत पसंद करता था, सो वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ गया। चाबुक उसको नदी के किनारे दिखाई दे गया। वह उसको उठाने के लिए अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी में से बाहर निकल आया और उसने उसके पैर में काट लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वह बेचारा कई घंटे पड़ा रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतजार करते करते थक गया तो वह आगे चल दिया कि उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ लेगा। आगे चलकर वह एक शहर में पहुंचा तो वहां जाकर उसको पता चला कि वहां के राजा की अभी अभी मौत होकर चुकी है और वहां की जनता उसके वारिस की खोज में है। ऐसा लगता था कि वहां का यह रिवाज था कि जब वहां का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। जिस किसी को भी वह हाथी चुन लेता था वहां के लोग उसी को अपना राजा मान लेते थे, चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या गंवार, अपने देश और भाषा का हो या फिर किसी दूसरे देश या भाषा का। जब बड़ा राजकुमार वहां आया तो राजा को चुनने वाला यह हाथी वहीं चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा तो तुरंत ही उसको सिर झुकाया। सो लोग उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और उसको राजगद्दी पर बिठाकर राजा घोषित कर दिया गया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था। वह इस तरह होश में आया था कि उस नदी के पास एक योगी रहता था जो उस नदी पर हर छठे महीने वहां से थोड़ा सा पानी लेना आता था। जिस दिन राजकुमार को वहां ड्रैगन ने काटा था वह दिन उसके वहां से पानी लेने का दिन था। सो जब वह वहां आया तो उसने वहां उस नौजवान का बेहोश शरीर देखा। उसको उस पर दया आ गई। वह समझ गया कि ड्रैगन ने ही यह सब किया है। सो उसने जादू के कुछ शब्द पढ़े जिन्होंने नदी का पानी सुखा दिया और ड्रैगन नदी में से बाहर निकल आया। ड्रैगन ने बाहर निकलकर पूछा, तुमने ये नदी खाली क्यों की? योगी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा। तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बोला, ओ योगी, 2 चिड़ियां थी जो अक्सर यहाँ आया करती थी और अपने गीतों से यहाँ की हवा को भर दिया करती थी। इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम मर जाओगे। ड्रैगन बोला, मुझे माफ करे, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करता हूँ। इस तरह राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। उसने योगी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया। पर बदकिस्मती से उसने वह सड़क नहीं ली जिस पर उसका भाई गया था। वह दूसरी सड़क पर चला गया। उस सड़क पर चलते चलते वह एक गांव में आ पहुंचा जहां कई भयानक डाकू रहते थे। इत्तेफाक से उनमें से उसने एक डाकू के घर का दरवाजा खटखटाया और उससे रहने की जगह मांगी तो उसने उसको तुरंत ही अपने घर में ठहरा लिया। उन्होंने उसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और अच्छी सी रहने की जगह दी। पर अफसोस, जब वह सोने के लिए लेटा तो वह और उसका पलंग दोनों फर्श में से होकर नीचे एक बहुत ही भयानक तहखाने में गिर पड़े। वह बेचारा तो वहां मर ही गया होता अगर उन डाकुओं की एक लड़की ने उसको वहां देख न लिया होता और वह उससे प्यार न करने लगी होती तो वह तो उस घर को अच्छी तरह जानती थी। यह भांपते हुए कि अजनबी को इस कब्र में पसीना आ गया होगा, जैसा कि डाकू लोग उस जगह को कहते थे, वह छिपे रूप से उसके पास गई और उसके लिए खाना ले गई। इस खाने के बदले में राजकुमार ने उसको 7 जवाहरात दिए। वह लड़की रोज सुबह खाना लाती रही और राजकुमार उसको रोज 7 जवाहरात देता रहा। जैसे जैसे वह राजकुमार से मिलती रही उसके लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई और वह खुद
क्योंकि बहुत सुंदर और अक्लमंद थी, तो राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर वे वहां से आजाद हो गए और वहां से जल्दी एक तेज घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए, जहां वे एक जहाज पकड़कर वहां से निकल लिए, जो तभी किनारा छोड़ने वाला था। दूसरी सवारियों के साथ उस जहाज पर एक सौदागर भी था। उसको वह लड़की इतनी अच्छी लगी कि वह राजकुमार को मारकर उससे खुद शादी कर लेना चाहता था। इस प्लान के अनुसार एक दिन जब वह और राजकुमार नारखेल खेल रहे थे, सौदागर ने राजकुमार को समुद्र में धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी वहीं जहाज के एक हिस्से में खड़ी हुई थी। उसने देखा कि उसके पति का शरीर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसने तुरंत ही अपने हाथ बढ़ा दिए और उसको बचा लिया। जब यह बात कि राजकुमार जहाज से गिर गया था सारे जहाज में फैली, तो यह सब जानकर जहाज पर काम करने वाले और उसमें यात्रा करने वाले दोनों ही बहुत दुखी हुए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को मना कर दिया था कि जब तक वे अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाते, इस मामले की खोज नहीं करनी है। इस तरह वह वहां छिपे छिपे रहता रहा। सौदागर इस मामले में राजकुमार की अपनी पत्नी के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी दिखा रहा था। खैर, फिर वह सौदागर जल्दी ही ठीक हो गया और उसने राजकुमार की पत्नी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की ने शादी 6 महीने के लिए ये कहते हुए टाल दी कि अगर 6 महीने तक उसके पति का कुछ पता नहीं चला तो वह उसके साथ शादी कर लेगी। कुछ महीने में ही जहाज अपनी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने आप को प्रकट किया और सौदागर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसको डुबोने की कोशिश की। इस बीच सौदागर को जेल में डाल दिया गया जब तक उसके मुकदमे की सुनवाई होती है। इत्तेफाक से वे एक बहुत बड़े शहर के बराबर की जगह पर ही उतरे थे, जहां वह बड़ा राजकुमार राज कर रहा था। बड़ा राजकुमार उस समय अपने छोटे भाई के बारे में बहुत दुखी था कि उसका भाई इस समय कहाँ था। सो अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए उसने अपने वजीर को कह रखा था कि वह रोज शाम को उसको एक कहानी सुनाए, क्योंकि उसका वजीर उसको दिन में जो कुछ सुनता था उसी पर उसको अपनी कहानी सुनाता था। इसलिए इस तरह से उसको यह आशा हो गई थी कि शायद उसको किसी तरह अपने भाई की खबर मिल जाए। जिस दिन जहाज किनारे पर लगा था, इस वजीर की बेटी समुद्र के किनारे गई थी, जहां उसको राजकुमार और उसकी पत्नी और नीच सौदागर की अजीब कहानी सुनने को मिली। वह कहानी उसने आकर अपने पिता को सुना दी। अगली शाम को वजीर ने वह कहानी राजा को सुना दी। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हो गई, तो उसने अपने वजीर से कहा, राजकुमार और उसकी पत्नी कहाँ है? उनको तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपना इतने दिनों का खोया हुआ भाई मिल गया है। राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत बुलवाया गया। तुम लोग सोच सकते हो कि दोनों भाई इतने दिनों के बाद मिलकर कितने खुश हुए होंगे। वे दोनों आपस में गले मिलकर बहुत रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया और सौदागर को फांसी लगा दी गई। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों को देखना चाहता था। जब उसको अपनी नीच पत्नी की नीच हरकत का पता चला, तो उसने उसको मार दिया। ये सुनकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने तुरंत ही चल दिए। वे लोग वहां सुरक्षित पहुंच गए और जाकर अपने पिता से मिले। अब दोनों आपस में मिलकर बैठे। कुछ समय बाद ही राजा मर गया। बड़ा राजकुमार उसके वारिस की हैसियत से उस देश का राजा बन गया और छोटा राजकुमार उस देश का राजा बन गया जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी, न्याय और दया के लिए मशहूर हुए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। यह समय खेतों में हल चलाने का था। सो एक किसान जल्दी ही अपने खेतों में हल चलाने के लिए घर से निकला और अपनी पत्नी से कहता गया कि वह जल्दी से उसका खाना लेकर खेत पर आ जाए। सो जब उसका चावल तैयार हो गया तो वह उसको अपने पति के लिए लेकर खेत की तरफ चल दी। खेत पर पहुंचकर उसने खाना उससे कुछ दूरी पर रखा और बोली, ये रहा तुम्हारा खाना। मैं अभी यहाँ ठहर नहीं सकती, सो मैं जा रही हूँ। किसान बोला, ठीक है, और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वह खाना खाने आया तो उसने देखा कि उसके खाने का बर्तन तो खाली पड़ा है
वह इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। जब वह शाम को अपने घर वापस पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को इस तरह की चाल खेलने पर बहुत डांटा, पर उसने सोचा कि शायद वह उससे झूठ बोल रहा होगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुई। अगले दिन जब किसान फिर से खेत पर जाने लगा तो उसने फिर अपनी पत्नी से वही कहा कि वह उसका खाना खेत पर ले आए और उसको कुत्ते की तरह भूखा न मारे। उस दिन वह एक बड़ी सी हंडिया में पिछले दिन से दुगुना चावल उसके लिए लेकर गई और फिर से खेत में रखकर बोली, देखो यह तुम्हारा खाना रखा है, अब मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आई। मैं यहाँ ठहर नहीं सकती क्योंकि मुझे घर भी देखना है, घर में कोई नहीं है। कहकर वह घर वापस लौट गई। कुछ ही देर में एक गीदड़ आया, वही गीदड़ जो पिछले दिन भी आया था और उसका खाना खा गया था, और उसने खाने के बर्तन में अपना मुंह डाला। वह जानवर चावल खाने के लिए इतना उतावला हो रहा था कि उसने अपनी गर्दन उस बर्तन की तंग गर्दन में जबरदस्ती डाल दी। असल में यह बर्तन पिछले दिन वाला बर्तन नहीं था, ये उससे बड़ा था और इसकी गर्दन कल वाले बर्तन से तंग थी। ये बात गीदड़ को पता नहीं थी। जबरदस्ती अपनी गर्दन बर्तन में घुसाने की वजह से उसकी गर्दन उसमें फंस गई और वह उसको उसमें से बाहर नहीं निकाल सका। इस तरह से वह इस समय बड़ी भयानक हालत में था। वह अपना सिर इधर उधर हिलाता हुआ और बर्तन को जमीन से मारता हुआ चारों तरफ को भागने लगा ताकि वह बर्तन फूट जाए और उसका सिर उसमें से बाहर निकल आए। जमीन पर बर्तन मारने की आवाज काफी हो रही थी, सो उससे किसान का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। यह देखने के लिए कि यह आवाज कहां से आ रही थी, किसान ने इधर उधर देखा तो देखा कि एक गीदड़ उसके खाने के बर्तन को लिए हुए इधर से उधर घूम रहा है और उसे जमीन पर पटक रहा है। उसने तुरंत अपना बड़ा वाला चाकू उठाया और गीदड़ की तरफ भागा। अरे तू ठहर जा जरा, तो तू है चोर मेरे खाने का। तूने ही कल मेरा खाना चुराया और तू ही उसे आज भी चुराना चाह रहा है। गीदड़ चिल्लाया, मुझे जाने दो किसान भाई, मुझे जाने दो। मुझे इस बर्तन में से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहोगे। किसान बोला, ठीक है। और यह कहकर उसने अपने खाने का बर्तन तोड़ दिया और गीदड़ को आजाद कर दिया। गीदड़ चैन की सांस लेते हुए बोला, धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर तुम आज का यह दिन कभी नहीं भूलोगे। कहकर गीदड़ ने उसे गुड डे कहा और राजा के महल की तरफ चल दिया जो वहां से कुछ दूरी पर था। शाही कमरे में पहुंचकर गीदड़ बोला, राजा साहब, आप मुझे हुक्म करें तो मैं आपकी बेटी की शादी तय करा दूं। आप मुझसे गुस्सा मत होइएगा। मुझे इस मामले पर योर मैजेस्टी से बोलना तो नहीं चाहिए था। अगर मैंने राजकुमारी के लायक एक लड़का अभी हाल में न देखा होता तो। राजा बोला, तुम उसको यहाँ लेकर आओ तो फिर हम उसको देखते हैं। सो गीदड़ तुरंत ही उलटे पैरों वापस लौट गया और किसान के घर पहुंचा। उसने तुरंत ही पड़ोसी राज्य के राजा के पास तैयार होकर चलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह उसको अपना दामाद बनाने के लिए उसको देखना चाहता था। पहले तो किसान अपने बेपढ़े लिखे और गरीब होने की वजह से कुछ सकुचाया। वह एक राजा से कैसे बात करनी चाहिए, वह इस बारे में क्या जानता था। इतने बड़े लोगों के बीच में कैसे उठना बैठना और बात करना चाहिए, यह भी उसको आता नहीं था। और फिर राजा के पास जाने के लिए उसके पास ठीक से कपड़े भी तो नहीं थे। पर गीदड़ ने उसको राजा के महल जाने के लिए मना ही लिया और उसकी हर हाल में सहायता करने का वायदा किया। सो गीदड़ और किसान राजा के महल की तरफ चल दिए। जब वे राजा के महल पहुंचे तो गीदड़ तो योर मैजेस्टी को ढूंढने चला गया और किसान महल में घुसने वाले कमरे में जूते रखने की जगह के पास वहीं फर्श पर उकड़ों बैठ गया और राजा का इंतजार करने लगा। गीदड़ राजा के पास पहुंचा और बोला, योर मैजेस्टी, मैं उस लड़के को ले आया हूँ जिसके बारे में मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था। वह बहुत ही मामूली कपड़ों में आया है और न कुछ दिखावा ही किया है। वह अपने साथ बहुत सारे आदमी भी नहीं लाया ताकि योर मैजेस्टी को उनको ठहराने की कोई परेशानी न हो। योर मैजेस्टी को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी समझदारी की तारीफ करनी चाहिए। राजा ने उठते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, चलो मुझे उसके पास ले चलो। गीदड़ राजा को वहां ले आया जहां वह किसान को छोड़ गया था और बोला, यह यहाँ है। राजा गीदड़ से बोला, क्या ये जो जूतों के पास उकड़ू बैठा है? फिर राजा किसान से बोला, अरे दोस्त, तुम वहां ऐसी जगह क्यों बैठे हो? किसान बोला,
ये एक अच्छी और साफ सुथरी जगह है योर मैजेस्टी, और यह जगह मेरे जैसे गरीब के बैठने के लिए ठीक है। गीदड़ ने कहा, आप जरा इसकी विनम्रता तो देखिए महाराज कि यह कितना विनम्र है। राजा बोला, तुम आज की रात हमारे महल में रहोगे। कुछ मामले हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। कल अगर सुविधा हुई तो फिर मैं तुम्हारा घर देख कर आऊंगा। उस शाम राजा, किसान और गीदड़ तीनों बात करते रहे। जैसी कि किसान से उम्मीद की जाती थी, किसान बार बार धोखा देता रहा और चालाक गीदड़ बेचारा मामलों को संभालता रहा। आखिर राजा इस रिश्ते के लिए तैयार हो ही गया। पर कल क्या होगा? गीदड़ रात भर अपने दिमाग में इसी बात पर विचार करता रहा। जैसे ही राजा और किसान अगले दिन सुबह उठे तो गीदड़ ने उनसे शादी की इजाजत मांगी और राजा ने हाँ कर दी। तुरंत ही गीदड़ किसान के घर की तरफ गया और उसके घर में आग लगा दी। और जब वे वहां आए तो वह रोता हुआ दौड़कर उनके पास गया और बोला, राजा साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग और पास मत आइए। इस आदमी की जायदाद और मकान सब कुछ जल गया है। लगता है कि यह इसके किसी दुश्मन का काम है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता कि अभी आप लोग यहाँ से चले जाइए। सो बेचारा सीधा सादा राजा वहां से लौट गया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी गंवार बे पढ़े लिखे किसान से कर दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक जगह एक बहुत बड़ा और अमीर राजा रहता था। उसके एक ही बेटा था। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि वह उसको एक सौदागर की हैसियत से दूर देशों में भेजे, ताकि उसको दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी जगहों के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो, ताकि जब उसका राजगद्दी पर बैठने का समय आए तो वह राजा बनने पर अच्छी तरह से राज कर सके। सो उसने उसको बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा सामान दिया और उससे कहा कि वह जहां चाहे जाए, पर अपनी आंखें खुली रखे और जितना चाहे उतना पैसा कमा कर लाए। सब तैयारी हो जाने पर राजकुमार जाने के लिए तैयार हुआ। वजीर का बेटा उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वह उसके साथ जा रहा था और बहुत सारे नौकर और घोड़े। घूमते घामते वह सब समुद्र के किनारे एक जगह आ पहुंचे, जहां एक जहाज अपना लंगर उठाने ही वाला था। वहां वे विदेश की यात्रा के लिए उस जहाज पर सवार हो लिए। कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा, जब तक वे एक टापू के पास से गुजरे। वहां जहाज ने अपना लंगर डाल दिया। यहाँ वह कुछ घंटों के लिए रुकने वाला था। सो राजकुमार अकेला ही बाहर टापू घूमने के लिए निकला, क्योंकि उसके दोस्त वजीर के बेटे ने बीमार होने का बहाना करके बाहर जाने से मना कर दिया। वजीर का बेटा बहुत ही नीच आदमी था। उसने राजकुमार को उकसाया कि वह टापू पर खूब लंबा घूम कर आए और उधर जहाज के कप्तान और नाविकों को रिश्वत दी कि वे राजकुमार को वहां से बिना लिए ही चले जाएं। सो वह जहाज राजकुमार को लिए बिना ही वहां से चला गया। उसने कप्तान से गोल घूमकर वहीं चलने के लिए कहा जहां से वे चले थे। वहां उसने सब राजकुमार का सब सामान बेचा और राजा के पास लौट गया। राजा ने पूछा, अरे तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, और राजकुमार कहाँ है? वजीर का बेटा बोला, योर मैजेस्टी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजकुमार तो मर गया। हुआ यूं कि हम लोग एक टापू के पास से ठीक से जा रहे थे कि जोर का एक तूफान आया और इतना बढ़ा कि उसने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। जहाज में जो कुछ भी था सब पानी में डूब गया। मैंने राजकुमार को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस मैं उनको नहीं बचा सका। मैं भी बड़ी मुश्किल से बचकर वहां से निकल सका। राजा ने जब यह सुना तो राजा तो दुख के सागर में डूब गया। वह अपने बेटे के लिए बहुत दिनों तक रोता रहा। इस समय में उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह न किसी की परवाह करता था और न कोई काम करता था, बस हमेशा अपने बेटे के लिए ही रोता रहता। इस बीच राजकुमार के हालात अच्छे हुए। जैसे ही उसको अपने दोस्त की नीचता का पता चला तो उसने रात को ठहरने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी। उसने एक साफ झरने के पास एक जगह ढूंढ ली, जहां जाकर वह इस आशा में सोने के लिए लेट गया कि अगली सुबह उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी। जब वह सो रहा था तो झरने में से स्वर्ग की एक अप्सरा निकली, जिसके साथ बहुत सारे सिपाही थे। वहां आकर वह खाना खाने बैठ गई। जब वह खुद खाना खा चुकी
तो वह राजकुमार के पास गई और उसको कुछ खाना दिया। राजकुमार ने उसका दिया वह खाना खाया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जब से वह जहाज से उतरा था उसने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाकर उसने उस अप्सरा से पूछा, ओ सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? सुंदरी बोली, जनाब, मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूं। आप मुझे अपनी कहानी बताएं तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। राजकुमार बोला, सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूं। मैं अपने पिता की इच्छा से अनुभव और ज्ञान पाने के लिए इधर उधर घूम रहा हूं, ताकि मैं उनके बाद मैं अच्छी तरह से राज कर सकूं। मैं बहुत सारा सामान लेकर जहाज में जा रहा था कि जहाज यहाँ कुछ घंटों के लिए रुका, सो मैं इस टापू को देखने के लिए नीचे उतर आया। पर जब मैं जहाज के कप्तान के बताए समय पर जहाज पर चढ़ने के लिए पहुंचा तो वह जहाज वहां से जा चुका था। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस काम में मेरे दोस्त वजीर के बेटे का हाथ था, जो मेरे साथ यात्रा कर रहा था। अप्सरा बोली, ओह, वह नीच आदमी, उसको अपनी इस नीचता का फल भुगतना पड़ेगा। जनाब, आप इस समय सोइए, मैं कल सुबह आपको आपके पिता के पास पहुंचा दूंगी। ये आदमी भी शायद लौट कर वहीं गया होगा, तब आप इसको आमने सामने बुरा भला कह सकते हैं। इतना कहकर वह अपने सिपाहियों के साथ झरने में ही गायब हो गई। राजकुमार सोने चला गया। अगली सुबह वह फिर आई। उसको जगाकर उसने उसको उसका नुकसान भरने के लिए कई कीमती जवाहरात दिए और उसे जाने के लिए कहा। उसकी बात मानकर वह बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर चल दिया, तो उसने अपने आप को अपने महल के रास्ते पर पाया। राजा उस समय अपने सोने वाले कमरे में बैठा हुआ था। उसने उस कमरे की खिड़की से एक बहुत बड़ा जुलूस आता देखा तो सोचा, यह कौन आ रहा है? उसने अपने दरबान को बुलाया और उसको यह देखने के लिए भेजा कि उसके महल की तरफ यह कौन आ रहा था। उसने दरबान को कुछ मोती दिए और उससे कहा, जाओ, भाग कर जाओ और देखो कि यह कौन आ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि यह कोई ताकतवर दुश्मन हम पर हमला करने आ रहा हो। जब वह वहां पहुंचा तो राजकुमार ने उससे कहा, जाओ और वापस जाकर अपने राजा से कहो कि मैं उनका एक दोस्त हूँ और उनके बेटे के बारे में खबर देने आया हूँ। उसके बारे में मुझे कुछ अजीब खबरें मिली है। ये सुनकर राजा ने उसका अपने महल में बड़ी शानो शौकत के साथ स्वागत किया। उसने राजकुमार को आंखों में आंसू भरकर अपने राजकुमार के जहाज के डूब जाने की कहानी सुनाई। फिर उसने वजीर के बेटे को बुलाया ताकि वह उसको कहे को ठीक साबित कर सके। ये सब सुनकर राजकुमार अपने आप को रोक न सका और बोला, पिताजी, आप अपने आंसू पोंछ ले। आपका बेटा वापस आ गया है। मैं ही हूं आपका बेटा। हमारे जहाज को किसी तूफान ने नहीं डुबोया था, किसी लहर ने मुझे नहीं मारा, बल्कि मैं एक अकेले टापू पर, जहां कोई नहीं रहता था, भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर उसने वजीर के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी ने जहाज के कप्तान को रिश्वत दी कि वह मेरे बिना ही जहाज को ले जाए, ताकि मेरे पीछे यह मेरा सब सामान बेचकर उसका सारा पैसा हड़प ले। राजा चिल्लाया, ओ नीच आदमी! फिर अपने आदमियों को उसको फांसी का हुक्म सुनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा को अपना बेटा जिंदा पाकर बहुत खुशी हुई। कुछ समय बाद राजा मर गया और फिर उसके बाद उसके बेटे ने सफलतापूर्वक राज किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा अपने बागीचे में टहल रहा था कि एक बार हसिंगा उस बागीचे की बाड़ तोड़कर बागीचे के अंदर आकर इधर उधर भागने लगा और बागीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों को बुलाकर उसे पकड़ने के लिए कहा। वह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वह बागीचे से बाहर भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर भागा। राजा उसका पीछा करते करते अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गया, पर वह उसको पकड़ नहीं सका। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, सो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत गर्म था और उसको प्यास भी लगाई थी, सो वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और उसने नहाने की सोची। वह जब वहां नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए। अब राजा के लिए तो यह बहुत ही खराब हालत हो गई। वह अब क्या करे?
वह अब अपने महल को कैसे लौटे, वह महल को नंगा कैसे जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते रहेंगे। सो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया। वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा कि घूमते घूमते उसको मोती की एक कीमती माला मिल गई। वह बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह माला मुझे मिल गई। इसको बेचकर अब मैं अपने लिए एक घोड़ा और कपड़े खरीद सकता हूँ। चलकर इसको बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर पहुंच गया। वहां वह एक सुनार के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे एक मोती की माला खरीदोगे? मेरे पास एक कीमती माला है बेचने के लिए। मैं एक नदी पार कर रहा था, मुझे ये वहां मिल गई थी। सुनार बोला, देखूं तो? राजा ने वह मोती की माला उसको दिखाई तो वह चिल्लाकर बोला, ओह चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसी 2 मालाएं राजा के लिए बनाई थी, उनमें से एक का पता नहीं चला कि वह कहां गई। ओ चोर, तुम जरा राजा के पास चलो तो। ऐसा कहते हुए उसने पुलिस को बुलाया और उससे उसको राजा के पास ले चलने के लिए कहा। तीनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने सुनार की शिकायत सुनी और हुक्म दिया कि राजा के दोनों पैर काट दिए जाएं। उस राजा की रानी उतनी ही दयालु थी जितना कि राजा बेरहम और अन्यायी था। जब उसने यह सुना तो उसने उससे कहा, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है? और ये सुनार लोग तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि पैसे के लिए ये लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना धोखा देते हैं। सच कहिए तो मैं तो इस आदमी के कहे पर भी उतना ही विश्वास करती जितना कि सुनार के कहने पर। राजा ने उसे डांट लगाई, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें क्या हक है राजकाज के मामलों में दखल देने का? रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं आपको दरबार में भी खराब व्यवहार करते देख रही हूँ। आपके सलाहकार सब आपसे नाखुश है और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने के लिए तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसे कमरे के बाहर जाने के लिए कहा। अगली सुबह उसने रानी को उस आदमी के साथ राज्य के बाहर जाने का हुक्म दे दिया जिसके पैर काट डाले गए हों। रानी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उलटे वह ऐसे राजा से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थी। वह बिना पैरों वाले आदमी के पास गई और उसको राजा का हुक्म बताया। फिर उसने उसको एक लंबी सी टोकरी में बिठाया, अपनी कमर पर लादा और एक ऐसी जगह चल दी जहां शहर नहीं था। यह वही राजा था जिसके पैर काटने का हुक्म राजा ने दिया था। वहां उसने उसकी एक पत्नी की तरह सेवा की जब तक कि उसके घाव भरे। जल्दी ही वह उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसने भी उसके प्यार का बदला प्यार से दिया तो वह उसकी सचमुच में ही पत्नी बन गई। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल से लकड़ी काटती और जाकर उनको शहर में बेच आती। एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पति सो गया और उसका बच्चा, जिसको वह उसकी देखभाल में छोड़ गई थी, घुटनों चलते चलते पास के कुएं के किनारे पर पहुंच गया और कुएं में गिर गया। जब राजा की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, अब मैं क्या करूं? शाम को जब उसकी पत्नी शहर से लौटी तो यह जानकर वह भी बहुत दुखी हुई कि उनका बच्चा वहां नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, दुखी मत होइए। रात को राजा सो नहीं सका। वह बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसकी इच्छा भी करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे प्रहर में सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर नाम की 2 चिड़े उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गए और ये बातें करने लगे। सूरा ब्रोर अपने दोस्त से बोला, देखो यह दुनिया कितनी मुश्किल है, जरा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई। और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुएं में गिर गया था। बूढ़ा ब्रोर चिड़ा बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता?
सूरा ब्रोर बोला, हाँ हाँ किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ सकते हैं। राजा ने उन चिड़ों की बातें सुनी तो उनको सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसने उससे रात वाली बात बताई और उसे सलाह मांगी। रानी बोली, आप चिड़ों की बात माने और कुएं में कूद जाए। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसने अपने बच्चे की जान भी बचा ली और अपने पांव भी वापस पा लिए। इस घटना के बाद राजा को अपना वजीर मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। उससे राजा को पता चला कि उसकी जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। सो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। वह फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह से राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। वह जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शर्म आई। उसको उससे दया की भीख मांगनी पड़ी। उसने उसे बताया कि उस सुनार की वजह से उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अब उसको वह जाते ही सजा देगा। राजा ने उसको माफ कर दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशी हो गई। राजा उस दूसरे राजा की पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा। उसके कई और बच्चे हुए। वह काफी दिनों तक जिंदा रहा। जब बूढ़ा होकर वह मरा तो लोग उसके लिए बहुत रोए।